कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पंबड़ शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब। NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 61,086 वोट लेकर फातेह। लसबेला में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 22 पर नून लीग कामयाब हो गई। 21 हल्के, सैकड़ों उम्मीदवार, लाखों वोटर्स और चैनल सिर्फ एक। ज़िमनी इलेक्शन में भी बोल ने सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और ये पहला नतीजा आया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह जो है इस वक्त वो पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं और आजाद उम्मीदवार अब्दुल समद 574 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कोहाट का ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। ज़िमनी इंतखाब के दौरान मुख्तलिफ स्टेशन पर शदीद बदनज़मी, मारधाड़ और धक्कम पेल। PP 54 दारोवाल में मुस्लिम लीग नून का कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक। NA 119 लाहौर, रहीम यार खान और दीगर हल्कों में भी कारकुनान एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हुए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। नक्स अमन पर 2 अफराद गिरफ्तार। फिरोजवाला में भी पोलिंग पुरअमन न रह सकी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है मोहम्मद यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। PTI की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में अपसेट। परवेज इलाही पंजाब असम्बली की नशिस्त अपने भतीजे से हार गए। साबिक वजीर आला पंजाब को पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। PP 32 गुजरात के तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो हमें वोट डालने क्यों बुलाया? गुजरात में खातून वोटर वोट डालने पहुंची तो पोलिंग एजेंट ने जवाब दिया, मैडम आपका वोट कास्ट हो चुका है। गुजरात की पोलिंग स्टेशन की वायरल वीडियो ने आम इंतखाबात की शफाफियत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लाहौर के हल्का PP 139 पर पोलिंग का वक्त खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45 और 47 पर पोलिंग एजेंट से दस्तखत करा लिए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हाफिज ज़ीशान की तकरार हल्के से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी उम्मीदवार हैं। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन रैली को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। PTI का इल्जाम। तर्जुमान का कहना था शेर अफजल मरवत की क़यादत में इंसाफ हाउस से कायद आज़म के मज़ार तक रैली का ऐलान किया था। पुलिस ने मुबैना तौर पर हसन स्क्वायर, सचल, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर और शरह फैसल से 20 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया। पुलिस ने PTI के किसी कारकुन की गिरफ्तारी की तरदीद की है। पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान में 30 अरब की सऊदी सरमायाकारी को अमली जामा पहनाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से बरादर मुल्क का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सरमाया के मवाक़ी के हवाले से तजावीज़ सऊदी हुक्काम को पहुंचाई जाएंगी। वजीर आजम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान की दरखास्त मंजूर कर ली। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरखास्तें दी गईं। एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी की दरखास्त मंजूर हो गई। दूसरी दरखास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। मंगल को कराची भी आएंगे। सिंध हुकूमत का 23 अप्रैल को कराची में तातील का ऐलान। कराची डिवीजन में तमाम निजी सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसकी लिस्ट भी रिलीज़ कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल जो रॉबरी विथ मर्डर के केसेस हैं वो हैं कितने, उसका हम पूरा डिटेल देंगे। वो इतने नहीं हैं, आई एम श्योर। CPLC का जो डेटा है ना, वो ऐसा डेटा नहीं है जिसको हम कहें कि ये ऑथेंटिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मतलब वो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, उसको टेबलेट कर रहे होते हैं। अभी जो करंटली चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है IBA को, IBA वाले कर रहे हैं। कराची में क्राइम कम, रिपोर्ट ज्यादा होते हैं। CPLC का डाटा काबिल एतमाद नहीं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू देते हुए कहा, दस्तावेज में ज्यादा जराइम लिखे गए हैं, असल में रेट कम है। सिंध पुलिस में मेरिट पर भर्तियां हो रही हैं। अब 50 साल पहले वाली पुलिस नहीं है। गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई पुलिस एहलकार डाकुओं का सहूलतकार हुआ तो रियायत नहीं बरतेंगे। कराची के इलाके लांडी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। SHO शराफी गोट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। एक मुकदमा गैर कानूनी असलहा, दूसरा ग्रेनेड बरामदगी और तीसरा वक़ूए का दर्ज किया गया। पाकिस्तान पर हमलावर एक और अफगान दहशतगर्द बेनकाब। शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गुलाम खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 7 हमलावर मारे गए। अफगान बाशिंदा मलिकुद्दीन मिसबा भी शामिल। दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों का इल्म होने के बावजूद अफगान तालिबान कार्रवाई में नाकाम रहे। पुलिस की कारकर्दगी से मायूस कराची वालों ने अपनी हिफाजत खुद करना शुरू कर दी। अपनी हिफाजत के लिए असलहा उठा लिया। होशियारी नहीं, मेरे पास भी असलहा है। डकैत आए थे लूटने, मगर शहरी के पास असलहा देखकर निकलने में ही आकबत जानी। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। कराची में दोस्त ने दोस्त को घर के सामने 1 दर्जन गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डिफेंस के इलाके में कातिल ने पहले वीगो गाड़ी के अकब से रिपीटर और 9mm पिस्तौल से गोलियां बरसाईं, फिर दोस्त को गाड़ी से घसीटकर सड़क पर लिटाकर गोलियां मारकर फरार हो गया। फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। मकतूल की लाश और जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। गजा में वहशी इसराइली फौज की कार्रवाइयां थम न सकीं। 14 बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली काबिज जंगी तैयारों और तोपखाने के हमले के दौरान जोधा खानदान में नए मेहमान की आमद। जानलेवा हमलों के बावजूद जच्चा बच्चा महफूज रहे। हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद बढ़कर 34,097 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 77,000 तक जा पहुंची। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवी बल्लेबाजों ने 179 रन का हदफ बगैर किसी मुश्किल के हासिल कर लिया। टारगेट के कामयाबी से ताक़ुब में मार्क चैपमैन 87 रन के साथ नुमाया रहे। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का चौथा मैच 25 अप्रैल को लाहौर में होगा। दस रन की कमी को पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह करार दे दिया। कैच ड्रॉप करने को भी हार का सबब करार दिया। सीरीज के बकाया मैचेस में बेहतर कारकर्दगी का अज़्म का इजहार। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। तीसरे T20 के दौरान बैटिंग करते हुए रान का पट्टा खिंच जाने की तकलीफ महसूस हुई। इब्तदाई चेकअप के बाद टीम डॉक्टर्स ने मोहम्मद रिजवान को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज न खेलने का मशवरा दे दिया।
भारत का भरम 20 सेकंड में जमी बोस। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट ने भारतीय हरीफ का गुरूर खाक में मिला दिया। दुबई में होने वाले कराटे का कॉम्बैट के 45 किलोग्राम कैटेगरी के मैच में शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को नॉकआउट शिकस्त दे दी। भारतीय सुरमा की वो धुलाई हुई कि राणा सिंह बेसुध हो गया, जिस पर रेफरी ने उसे टेक्निकल नॉकआउट करार दिया था। हर जगह 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। भारतीय अदाकार सलमान खान, पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास और संजय दत्त का बेटा भी पाकिस्तानी कराटे मास्टर शाहजेब रिंद के परस्तार निकले। वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को दूसरे वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त देकर 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज का आखिरी वनडे 23 अप्रैल को खेला जाएगा। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी विमेन टीम 48.5 ओवर्स में 223 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से बिस्मा मारूफ 65, सिद्रा अमीन 50 और नजीहा अलवी 25 रन बनाकर नुमाया रहीं। वेस्टइंडीज विमेन की स्टेफनी टेलर ने 73 जबकि शिमाइन कैम्बल 52 रन के साथ नुमाया रहीं। मुल्क भर में धरती से मोहब्बत के तौर पर आज अर्थ डे मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना, कुदरती माहौल की हिफाजत, मौसमी तब्दीली और कुदरती आफात से ज़मीन और जानदारों पर होने वाले असरात को कम से कम करना है। आने वाली नस्लों को भी इन तमाम मसाइल की मुकम्मल आगाही फराहम करना है, जिसकी वजह से कुराए अर्ज़ न सिर्फ धीरे धीरे अपनी कुदरती खूबसूरती खोता जा रहा है। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान मुल्क भर की सरकारी इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की जाएंगी। हानिया आमिर जहनी तनाव का शिकार। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर का सोशल मीडिया पर एतराफ। इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ एक तवील पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने जहनी तनाव का शिकार होने के हवाले से खुलकर बात की। कहना था, लंदन में अच्छे दिन नहीं गुजर रहे। यकीन है मेरी तरह आप भी इस मरहले से गुजर चुके हैं। जब आप खुद को प्यार और देखभाल और थोड़ा आराम देते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। होंठों पर दिल को लुभाने वाली मुस्कुराहट सजाने वाली मोनालिजा की भयानक आवाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मोनालिजा की तस्वीर को बोलने पर मजबूर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने नई एआई टेक्नोलॉजी तैयार की है जो एक तस्वीर और एक ऑडियो क्लिप को लेकर खुदकार तौर पर एक हकीकी नजर आने वाली वीडियो तैयार कर लेता है, जिसमें वो फर्द बात कर रहा होता है। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से इसे आम अफराद के लिए जारी नहीं किया गया। लेजेंड अदाकार और सदाकार मोइन अख्तर की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान टेलीविजन पर काम का आगाज 6 सितंबर 1966 को किया। अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ टीम बनाकर मुतादिद मयारी प्रोग्राम्स किए। मरहूम को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।